मुझे नहीं पता कि आपको उस मोहब्बत की कितनी ज़रूरत है जो आपको कभी नहीं मिली। मैं तो बस इतना समझ पाया हूँ कि इस वक्त मैं ज़िंदगी के खौफ और फिक्रों में कितना गिरा हूँ। लगता है मॉम ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये कैसे हो सकता है? तुम ये अपना कैसे हो सकता है अपने पास ही रखो। शाफे, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। शाफे नहीं, शाफे ऐसा नहीं करते, खाना नहीं छोड़ा करते। अभी के अभी मेरे घर से निकलो जबरान, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। मॉम, जब आपको पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वासिक भाई, अभी थोड़ी देर के अंदर हानिया आपको कॉल करेगी। मुझे किसी वजह से उसे बताना पड़ गया कि आपका प्रपोजल छूटा। बस आप उसे तस्दीक कर दीजिएगा ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। और शाफे बेटा, मैं इस वजह से तुम लोगों से तुम्हारी माँ का किरदार छुपाना चाहता था ताकि तुम लोगों को ये पता ना चले कि तुम्हारी माँ कितनी शातिर मुजरिम है। अलविदा हानिया। उम्मीद है कि आज के बाद कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। थप्पड़ तो बहुत खाया हानिया, ये थप्पड़ मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं भूल पाओगी। आयान बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। आयान, तुम लोग अब बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो। मैं नहीं जानती, जो कुछ भी वासिक ने कहा वो मैं तुम्हारी और शाफे की राय जानना चाहती हूँ कि मैं वासिक को क्या जवाब दूँ। आयान बेटा, तुम्हें सच में बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि जबरान और शाफे के बीच क्या बात हुई है? नहीं मॉम, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पता लगाने की। और मॉम, आप बेफिक्र रहें, आप जो भी फैसला लेंगी मैं और शाफे आपके साथ हैं। थैंक यू बेटा। चलें। हेलो हानिया। वासिक भाई, ये जबरान क्या कह रहा है? हानिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो माहिन है ना, ये बहुत खतरनाक औरत है और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। देखो, माहिन तुम्हारी सहेली बनी हुई है, तुम भी सहेली बन के रहो। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन की बात है, सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन वासिक भाई। लेकिन क्या? तुमने फिर से जबरान के साथ कोई बदतमीजी की होगी। मेरी बात अपने ध्यान में रखो हानिया। जबरान हमारी पूरी फैमिली का खैर ख्वाह है, ठीक है? और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो।
वो शांसी की कॉल आई थी मेरे पास, कह रही थी कि आपने माहीन को प्रपोज किया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, माहिन के साथ फ्रेंड की तरह रहो बिल्कुल, और जाके कहो कि शांजे या फरहान का फ़ोन आया था और वो भी इस रिश्ते से खुश हैं। क्या? इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा हानिया। ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में तुम्हारे मुंह से कुछ निकल जाए माहिन के सामने। इसीलिए बस जितना कहा है उतना करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन जबरान जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अपने घर। हानिया तुमने क्या किया उसके साथ? वो वासिक भाई, एक गलत फहमी हो गई थी तो तो तुमने क्या हानिया? मैंने ना गलती से उसको थप्पड़ मार दिया था। तुम पागल हो क्या? अब मैं क्या करूं वासिक भाई? माफी मांगो उससे जाकर, और जिब्रान कहीं नहीं जाना चाहिए इस घर से जब तक अम्मी वापस नहीं आ जाती। सुना तुमने? जी अच्छा। हेलो। हाँ, मेरी बात को गौर से सुनो। तुम अभी फौरन हानिया को कॉल करोगे, राइट? और तुम उससे पूछना, सबसे पहले तुम्हारा जो सवाल होना चाहिए वो ये कि पैसों का अरेंज हुआ या नहीं, और वो तुम्हें कहेगी कि पैसों का अरेंज हो चुका है। फिर उसके बाद तुम उसे कहोगे कि पैसों को घर के पास जो कचरा कुंडी है वहाँ रख दे। ओके? राइट। लेकिन उस कचरा कुंडी के पास कोई पैसे लेने नहीं जाएगा। मैं तुमसे कह रही हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने पैसे उठाने की गलती की तो पुलिस के हाथों पकड़े जाओगे, और अगर पुलिस के हाथों पकड़े गए तो डैड से कहकर तुम सबको पुलिस की हिरासत में मरवा दूंगी। समझ आई मेरी बात? इसलिए मैं जैसा कह रही हूँ बस वैसा करो। और मैडम, इस औरत का क्या करना है? देखो मेरी बात सुनो, कचरा कुंडी से कोई ना कोई स्वीपर वो पैसों भरा बैग तो ले ही जाएगा, राइट? बस तुम हानिया से ये कहना कि उस कचरा कुंडी के पास 24 घंटे तक कोई ना आए। अगर तो कोई स्वीपर वहां से पैसा ले जाना चाहता है तो ले जाए। हाँ हाँ, ले जाने दो, पुलिस तो उसे ही पकड़ेगी ना, और फिर तक कयामत वो उसे मारती ही रहेगी। हम पर तो किसी का शक नहीं जाने वाला। मैं एक बार फिर से कह रही हूं तुम लोगों को कि पैसों की लालच मत दिखाना, क्योंकि अगर पकड़े गए ना तो मारे जाओगे, पुलिस के हाथों भी और मेरे हाथों भी। जी मैडम, मैं बिल्कुल समझ गई आपकी सारी बात। ठीक है। जिब्रान, अलविदा हानिया। जिब्रान, मेरी वासिक भाई से बात हुई थी। तो मैं क्या करूं? वो कह रहे हैं कि जिब्रान से कहो इस घर से ना जाए। वासिक भाई को किसने बताया कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं? मैंने। क्यों? क्यों बताया तुमने? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए थी ना कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मुझे गलत फहमी हो गई थी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें गलत फहमी हो गई थी? क्या मतलब?
मैं बता तो रही हूँ कि तुम्हें गलत फहमी हुई थी मुझे। हानिया, जब तक मैं इस घर के अंदर रहूंगा तुम्हें कोई ना कोई गलत फहमी होती रहेगी। लिहाजा अब मैं तुम्हारी गलत फहमी की वजह से तुम्हारे हाथ से सबके सामने थप्पड़ नहीं खा सकता। अलविदा, हमेशा के लिए। जिब्रान, मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी। क्या क्या कहा तुमने? माफी चाहती हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझा। जब मैं कॉलेज में तुम्हारे बारे में बेहुदा गुफ्तगू कर रहा था, वो मेरी गलती थी। मैंने उसकी माफी भी मांगी, उस टाइम भी और अब भी। लेकिन तुमने मुझे माफ किया, तो फिर मैं क्यों करूं? अब तुम ना मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हारा गुस्सा माय फुट। जिब्रान, एक मिनट। जिब्रान, फिर से उसी नंबर से कॉल आ रही है। कॉल अटेंड करो, लाउड स्पीकर ऑन करो। हेलो। पैसों का बंदोबस्त हुआ? जी जी, हो गया। बस आपकी कॉल का वेट हो रहा था। तो ठीक है, कल रात सहर के वक्त तुम्हारी माँ तुम्हें मिल जाएगी। जी जी, ठीक है। और ये काम रात 2 बजे से पहले होना चाहिए। ठीक है। और अगली रात 2 बजे से पहले कोई इस कचरा कुंडी के आसपास भी नजर आया, तुम इंस्पेक्टर जिब्रान या पुलिस का कोई भी आदमी, तो तुम्हारी अम्मी की लाश मिलेगी तुम्हें। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करें, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। प्लीज ऐसा मत करिएगा। तो ठीक है, पैसों को एक बैग में डालो और जो तुम्हारे घर के करीब कचरा कुंडी है उसमें फेंक दो। हेलो हेलो, काट दी। जिब्रान, प्लीज मत जाओ, माफ कर दो मुझे। तुम्हारा थप्पड़ मारना बुरा नहीं लगता हानिया, पर जिस नफरत से तुमने थप्पड़ मारा था ना, वो नफरत और गलतफहमी आइंदा नहीं होनी चाहिए। नहीं होगा। तो फिर बेफिक्र हो जाओ, सुबह शहर तक तुम्हारी अम्मी तुम्हें मिल जाएंगे। और वो पैसे? वो आयान और मुझ पर छोड़ दो, वो हमारा काम है। हेलो जिब्रान भाई, आप कहाँ हैं? मैं ड्राइंग रूम में हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें किडनैपर्स की कॉल आई थी? और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास जो 5 करोड़ है वो कैश में है? जी हाँ। क्या वो 5 करोड़ किसी बैग में है? जी जी। आयान, ऐसा करो, उस बैग में से पैसे निकाल के उसके अंदर काट कबाड़ भर दो और भर कर बाहर ले। क्या? लेकिन आयान, लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। और हाँ, तुम्हारी माहिन मॉम तुम्हें लाउंज में मिलेंगी, तो उन्हें ये बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि बैग में पैसे नहीं, कुछ काट कबाड़ है। ओके? उन्हें यही लगना चाहिए कि बैग के अंदर पैसे। आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ।
जी मॉम। बेटा ये बैग इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मॉम एक ज़रूरी काम था मुझे। ज़रूरी काम? ऐसा भी क्या ज़रूरी काम बेटा? इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। मॉम एक्चुअली किडनैपर्स की कॉल आई थी तो मैं और जिब्रान भाई ये पैसे उन तक पहुंचाने जा रहे हैं। पर पैसे देने तुम क्यों जा रहे हो? पैसे तो वासिक को देने चाहिए क्योंकि किडनैप तो उसकी मॉम का हुआ है। डोंट वरी मॉम, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आयान बेटा वो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए अब तक मैं सो भी नहीं पाई हूँ। वो क्या है ना कि मेरे रूम में पेन किलर थी बट अब मिल नहीं रही। तुम्हारे रूम में होगी, तुम ला दोगे? जी मॉम मैं ला देता हूँ। अरे ये बैग तो यहाँ रख कर जाओ, इसे कहाँ ले जा रहे हो? और हाँ, तुम्हारी माहिन मॉम तुम्हें लाउंज में मिलेंगी, तो उन्हें ये बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि बैग में पैसे नहीं, कुछ काट कबाड़ है। ओके? उन्हें यही लगना चाहिए कि बैग के अंदर पैसे हैं। ये लीजिए मॉम। थैंक यू बेटा। अब आयान बेटा ध्यान से जाना, क्योंकि इस वक्त तुम जिस जगह जा रहे हो वहाँ खतरा हो सकता है। बेफिक्र रहे मॉम, जिब्रान भाई के होते मुझे कोई खतरा नहीं है। अरे आपको कैसे पता था कि माहिन मॉम इस वक्त लॉन्च में ही मिलेगी? मुझे ये भी पता था कि वो आते हुए तुम्हारे बैग की तलाशी भी लेना चाहेंगे। लेकिन कैसे? ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि उन्होंने पूछा नहीं कि तुम्हारे बैग में क्या? पूछना तो छोड़ो, उन्होंने बैग खोल कर देखा था। अरे यार, लेकिन मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि बैग के अंदर काट कबाड़ है। बैग में पैसे ही हैं जिब्रान भाई, मुझे पता था मॉम ज़रूर चेक करेंगी, इसलिए मैंने इसमें पैसे डाल दिए थे। अगर बैग में कचरा ही भरना है तो वो तो हम गाड़ी में जाते वक्त भी भर सकते हैं। वाह, इतने एडवांस कैसे हो सकते हो तुम? लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, अगर हम किडनैपर्स को धोखा देंगे तो वो नानी को क्यों छोड़ेंगे आखिर? बेटा, किडनैपर्स को इन पैसों की ज़रूरत है ही नहीं, और ना ही वो इसे उठाने के लिए आएंगे। अरे लेकिन क्यों? ये बात इतनी गहरी है, अगर तुम्हें समझ आ गई तो तुम इसकी गहराई में डूब जाओगे, दम घुट जाएगा तुम्हारा। अब चलो। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा ईमान तो पैसा है, तो फिर ये जज्बात कहां से आ गए? कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही? हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूं, जिसे चालाकी नहीं मार सकती उसे जज्बात मार देते हैं। अगर तुम वाकई मुझे चाहते हो वासिक अहमद, तो अपना ईमान तक दे दूंगी तुम्हें, और अगर तुम मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हो तो तुम्हारी जान तक ले लूंगी।
तुम्हारे हेलो कहने का अंदाज बता रहा है कि मेरा नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव नहीं है। प्रपोज करने से पहले लाइक तो करते होगे ना, और जिसे लाइक करते हैं उसका नंबर कम से कम मोबाइल में सेव तो होता है। एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था कि आप मुझे इस वक्त कैसे फोन कर सकती हैं, वरना आपका नंबर तो मेरे पास सेव था। आई होप मैंने आपको इस वक्त कॉल करके डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बल्कि अच्छा लगा और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली हैं आप। आई थिंक तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो।